हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नरेशन का एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम आपको एक तो हमारा बचा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो भी, और कंप्लीट मिक्सअप, नरेशन में आने वाले सभी सेंटेंस का कंप्लीट मिक्सअप बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा द फाइनल एपिसोड ऑफ नरेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, इसका बनाना है हमें इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो भाई ये होता ऐसा है कि आपको कोई कहीं भी किसी भी एग्जाम में, आप चाहे 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको नरेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नरेशन एक टिपिकल टॉपिक भी है। तो भाई साहब, हमने ये जो टॉपिक है बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश की है। जो बच्चे नए हैं वे बच्चे जा करके देख सकते हैं, हमारी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो वहां जाके देखिए भाई साहब और सीखिए। तो सबसे पहले, जैसे कोई भी तुम्हें एक सेंटेंस दे दे बनाने की, या इसके 4 ऑप्शन दे दे, तो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस को पढ़ना होता है ध्यान से। अब कह रहा है कि भाई इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दो। तो बच्चे गलती या क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस है इसको हमें ध्यान से देखना होता है बहुत ज्यादा। इस सेंटेंस को हल्के में मत लेना। तुम ले लोगे, कुछ बच्चे ले लेंगे हल्के में। माई मदर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। कहने की बात यह है कि आधे बच्चे सोच लेंगे भैया ये तो सिंगल इंटरोगेटिव है। क्यों? क्योंकि मे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मोडाल से स्टार्ट हो रहा है। ओ भैया, सिंगल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले यहां देख लो, यहां क्या है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन। यहां कोई इंटरोगेशन का साइन है क्या भैया? एक्सक्लेमेटरी का है, एक्सक्लेमेशन। अच्छा, ऑप्टेटिव में भी यूज होता है। ठीक है, तो भाई ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव का। काय का है? ऑप्टेटिव का। इसको इंटरोगेटिव मानने की भूल मत करना कि मोडाल से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा तो इंटरोगेटिव होगा। अगर इंटरोगेटिव होता तो यहाँ पे इंटरोगेशन साइन होता, तो नहीं है। तो भाई साहब बनाते हैं इसको। अब इसका एक रूल अलग है बनाने का, क्योंकि ये ऑप्टेटिव है सेंटेंस। अब यहां से पता चल गया मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। तो भाई साहब ये शुभकामना दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। तो भाई सेट टू को बदलते हैं। ये सेट टू काहे में बदला जाएगा भैया? अनु का टोल्ड में बदलते, सेट टू को तो टोल्ड में बदला नहीं, क्योंकि सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच है इसकी फीलिंग कुछ और कह रही है। ये यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्लेस। तो या तो ये बदला जाएगा ब्लेस में, ब्लेस्ड में, या फिर बदला जाएगा प्रे में, यानी कि प्रेड में। ठीक है, क्योंकि ये तो आशीर्वाद के रूप में हमें दे रहे हैं, तो फिर ब्लेस्ड में या प्रेड में। अगर यहीं पे ही पाप होता, मतलब श्राप होता, तो काहे में बदल देते? कर्स में बदल देते। तो हमें पता चल गया कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो काहे काहे में, सेट टू को काहे में बदलेंगे? ब्लेस्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, या एक और वर्ड है, क्या है? विश्ड, WISHED, विश, यानी कि इच्छा। भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस में शुभकामना दी जाती है, इच्छाएं व्यक्त की जाती है, श्राप दिया जाता है। ये काम होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो भाई साहब अब बताओ, माई मदर सेड टू मी मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। तो भैया आशीर्वाद मान सकते हैं, आशीर्वाद दे रही है, या मेरी माँ की इच्छा है, विश, विश। तो दोनों में से कोई से बदलते हैं। तो आपको पता चला कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं, बदलते हैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो बदल दो, माई मदर सेड टू का क्या बदलूं? ब्लेस्ड करूं या विश्ड करूं? मैं कर देता हूं विश। ठीक है, मेरी माँ ने विश मांगी, माई मदर विश्ड, दोनों में बदल सकते हैं, माई मदर विश्ड। अब कोमे काट के क्या लिखते हैं? कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इंटेरोगेशन साइन सब काट देंगे। क्या करेंगे? दैट। एक चीज और का ध्यान रखना, दैट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस ऑप्टेटिव का है, तो इसलिए देख लो अच्छे से, एक ही सेंटेंस है, समझ में आ जाएगा। विश्ड दैट, दैट के बाद, अब दैट के बाद क्या ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोनाउन दिख रहा है आपको, यू। क्या किसे रही? मुझे यू का रिलेशन किससे? मेरे से। तो मैं क्या कर दूं? आई, आई हो जाएगा यो, मे हो जाएगा काहे में?
माइट में, आई माइट गेट ग्रेट सक्सेस। तो फोर्थ क्या बदला हमने, मे। तो देखो कैसे कैसे बदला। सेंटेंस ये था, माई मदर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव। जब ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो हम कैसे बदलते हैं, सेड टू को या तो ब्लेस्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, विश्ड में। डायरेक्ट स्पीच पढ़ने के बाद इसकी मोड ऑफ एक्सप्रेशन देखने के बाद हम ब्लेस्ड, प्रेज, कर्स्ड, विश्ड में बदल देते हैं। ठीक है, तो हमने बदला माई मदर विश्ड, सेड टू को हमने माना विश की माँ की इच्छा थी क्या कि हम सफलता प्राप्त करें, विश्ड। तो पहले नंबर पे हमने बदला सेड टू कर दे विश्ड। दूसरे नंबर पे हमारी बात आई कोमा, इन्वर्टेड कोमा, एक्सक्लेमेशन साइन और इन्वर्टेड कोमा काटने की। तो कोमे काट के हमने क्या कर दिया, दैट, नंबर 2। नंबर 3 पे बात आती है हमारी प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन बदला यू को हमने आई में, क्योंकि इसका रिलेशन किससे है, हमारे से है। ठीक है, मेरे से। नंबर 4 पे हमने बदला मे का कर दिया माइट, और बाकी जो का तो ग्रेट सक्सेस। ठीक है, तो ये बदल दिया हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदला है। ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लेना। दूसरा सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे, द सेंट सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा मे गॉड पार्डन दिस सिनर। संत ने मुझसे कहा कि भगवान इस पापी को क्षमा करे, भगवान इस पापी को क्षमा करे। ठीक है, तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, द सेंट सेड टू मी, द सेंट सेड टू का में बदलू, ब्लेस्ड में, प्रेड में, कर्ज में, विश्ड। विश्ड माने इच्छा होती है, ब्लेस माने आशीर्वाद देना, प्रे माने प्रार्थना करना, कर्ज माने श्राप देना। अब बताइए कोई प्रार्थना करी या श्राप दिया या आशीर्वाद दिया। भाई साहब यहाँ देखो, अगर तुम कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो तो ब्लेस्ड करे, विश करे। भाई साहब गॉड, गॉड से क्या किया जाता है, संत ने गॉड से क्या करा, प्रार्थना करी, प्रार्थना। गॉड से प्रार्थना करते हैं तो क्या होगा, प्रे हो जाएगा, प्रे। द सेंट प्रेड, क्या प्रार्थना करी, प्रेड दैट द गॉड, मे का क्या कर दूं, माइट पार्डन दिसका दैट सीनर, दैट सीनर। ये बन गया इसका, क्योंकि ये भी क्या था, ऑप्टेटिव। कैसे पता लगा कि ऑप्टेटिव था, यहां से क्लेमेशन साइन से पता लगा कौन सा था, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस था। तो ऐसे बदलते हैं। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 2 सेंटेंस है हमारे सामने, इनका हमें बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन। तो सेंटेंस देखने में तुम्हें आसान लग रहे होंगे, जिन बच्चों ने नरेशन पढ़ा है उन्हें बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन एक बार ध्यान से देख लो इस सेंटेंस को। कभी सोच रहे हो कि हलवा है, ऐसी हो जाएगा। द टीचर सेड टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा वुड यू लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादातर बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो इसके यहां तक बना देंगे, लेकिन इसके बाद देखिए, राम सेड यस, भाई साहब राम ने भी जवाब दिया। ये बनाना है तो करते हैं इसको, द टीचर का, द टीचर सेड टू काय में बदल जाएगा। सबसे पहली चीज है सेड टू को बदलना, तो ये बदल गया। टोल्ड में बदलू आस्क्ड में, आस्क्ड में, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो क्या कर देंगे, आस्क्ड कर दिया। कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के क्या कर दूं, इफ या वेदर, लो मैंने किया है वेदर। वेदर मैंने क्यों करा, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि इफ का प्रयोग कहां होता है, वेदर का कहां होता है, कि भाई कर दिया। भाई साहब राम से चॉइस पूछी गई, जावे या नहीं जाता। कभी भी नरेशन में अगर चॉइस पूछी जावे किसी की कि हाँ या नाम है, कि हाँ भाई जाना चाहे या नहीं जाना था, कोई भी चॉइस की बात हो, वुड को देखते ही चॉइस आता है मन में, तो उस चॉइस के लिए वेदर का उपयोग होता है। समझे, वेदर का, वेदर। अब क्या बात आती है, लिख दिया, दूसरे नंबर पे ये काम कर दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद का सेंटेंस असर्टिंग। तो सबसे पहले यू बदलना। अब यू का रिलेशन किससे है,
राम से, तो राम को है थर्ड पर्सन ही, वेदर ही वुड नहीं चेंज होगा, वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से ये भाई साहब अब क्या करें, दूसरे सेंटेंस का राम से हाँ बुलवानी कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, जैसे दूसरा सेंटेंस हो तो क्या लगा देते हैं, एंड 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 राम। बस राम ने कहा या जवाब दिया ये बता दो। राम साइड यस, यस क्या है, जवाब ही तो है, जवाब है। हाँ ना में क्या मिलता है, जवाब मिलता है ना, तो सैड को काहे में बदल देंगे, रिप्लाइड। काहे में बदल देंगे, रिप्लाइड। क्यों, क्योंकि रिप्लाई मीन्स क्या होता है, जवाब देना। राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। भाई साहब राम अगर मना करता तो क्या करते, नेगेटिव। राम ने हाँ कर तो क्या कर देंगे, अफर्मेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेगर सेड टू माई वाइफ, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम वेरी हंग्री फुल स्टॉप। अगर यहां तक होती तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हलवा है नू बना देते हम, लेकिन आगे देखो, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। भाई साहब दो दो सेंटेंस जोड़ रखे, तो हमको भी दो दो बनाने तो बनाते हैं। द बेगर सेड टू माई वाइफ, द बेगर सेड टू का क्या कर दूं, क्या कर दूं, रिक्वेस्टेड। आधे बच्चे तो प्लीज देख तो क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, वहीं गलती हो जाएगा। भाई साहब सेड टू का टोल्ड, क्या कर दे, टोल्ड माई वाइफ, क्योंकि पहला फोकस इस पे है, माई वाइफ को में काट के दैट। आई किसके लिए आया, भुक्का कौन है, भिखारी। आई किसके लिए आया, भिखारी के लिए, तो दैट ही वाज वेरी हंग्री। अब क्या आ गया, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप आ गया तो डरना नहीं है। दूसरा सेंटेंस जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एंड लगाते हैं, एंड एंड प्लीज। अब प्लीज आ गया, प्लीज को बदलें क्या में, रिक्वेस्टेड में, एंड रिक्वेस्टेड टू गिव, रिक्वेस्टेड टू गिव मी का क्या कर दूं, मी किसके लिए, वाइफ के लिए, बैगर के लिए, बैगर के लिए हो तो बैगर के लिए हो तो हिम, रिक्वेस्टेड हिम सम फूड टू ईट। देखा कैसे खतरनाक सेंटेंस था, ऐसे ही खतरनाक सेंटेंस है बहुत सारे, ध्यान से देख लो इन्हें, नरेशन में कदी मार नहीं खाने के, समझे। देख लो और भी आ रहे सेंटेंस। तो दोस्तों अब हमारे सामने है टॉप मोस्ट वांटेड 3 सेंटेंस, जिन सेंटेंस से हम कुछ नई 3 बातें सीखेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, देखो इन पे स्टार भी बनाए हुए हैं, समझे, 3 स्टार। ये सेंटेंस 3 स्टार बनाएंगे आपको, 3 साइड, समझे। शी सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कैन यू सोल्व दिस सम। अगर इस सेंटेंस को मैं यही रोक दूं तो काफी सारे बच्चे इसे चुटकी में बना देंगे, लेकिन जैसे ही इसमें ये जोड़ा यस सैड ही, तो काफी सारों में से 1% बचेंगे, 99% गायब। तो देखते हैं, तो सीख लो कैसे बनेगा ये। सी सेड टू हिम, सबसे पहले यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। शी का, शी, सेड टू का, सेड टू काहे में बदलना, टोल्ड में बदले, आस्क्ड में बदले, इंक्वायर्ड में बदले, काय में। तो भाई देखो, कैन यू सोल्व दिस सम, क्या तुम इस सवाल को हल कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क। तो भाई साहब क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो सेड टू काहे में बदल दूं, आस्क्ड में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड हिम का हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के, इफ या वेदर, मैं लगाऊंगा यहां पे वेदर, ठीक है, क्योंकि हाँ नाम में सामने से जवाब आ रहा है, वेदर। अब इसके बाद वाला सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए, तो यू, यू काहे में बदल जाएगा, यू का संबंध किससे, हिम से, यानी कि ही से, तो ही कैन का क्या कर दूं, कुड सोल्व, दिस का क्या कर दूं, दैट सम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बन गया सेंटेंस, ठीक है ये था। इसके बाद यह सेड ही, यानी कि उसने हाँ करी, हाँ कर सकता हूं, तो किस हिसाब से हाँ करी, तो इसको नरेशन में कैसे बनाएंगे, इसको
तो ऐसे बनाएंगे, ही रिप्लाइड, भाई साहब उसने जवाब दिया, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या ही रिप्लाइड इन पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या सिक्का हमने यहां से, यहां तक तो कोई बना देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह सेड ही, उसने जवाब दिया, जवाब दिया ही ने, तो ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई सेड टू रितु हैव यू एवर सीन द ताज, मैंने रितु से पूछा क्या तुमने कभी ताज देखा है, तो पूछा, तो भाई साहब सेड टू को बदल दो, आई सेड टू को आस्क्ड में, रितु इफ या वेदर मैंने लगाया है इफ, हैव यू एवर सीन द ताज, बनाते हैं। ठीक है, यू को काय में बदलेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन बदलना, तो यू का संबंध किससे, रितु से, इफ शी, यू काय बदल दू शी में, क्योंकि लड़की है, शी में बदल दिया। अब हैव को हैड में, हैड इफ शी हैड एवर सीन द ताज, अब रितु ने कर दी मना, तो देखो कैसे लिखेंगे, रितु डिनाइड, मतलब रितु ने मना कर दी, रितु डिनाइड, बन गया तुम्हारा नरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉम वुड यू प्लीज सिट डाउन, भाई साहब बना दो इसे, बना दो, चक्कर खा के जा पड़ेंगे, समझे। ही, अब सेड टू मेन मकसद है, सेड टू को काहे में बदलूं, वुड यू प्लीज सिट डाउन, क्या तुम बैठ जाओगे, ओ भाई साहब रिक्वेस्ट हो रहा, रिक्वेस्ट करे कब बैठ जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब सेड टू को अद्धे बच्चे काहे में बदलेंगे एकदम आस्क्ड में, जो कि गलती हो जाएगा। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन, फुल स्टॉप। बताओ, यो सेंटेंस था, गलती कर देते हैं, मार खा जाते इस सेंटेंस में, हुआ क्या है यो, तो भाई साहब इसीलिए कह रहा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ते रहो। तो इसी के साथ नरेशन का चैप्टर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। हमारी इसकी 5-6 वीडियो है नरेशन की, बहुत डीपली, बहुत गहराई से हमने पढ़ा है, कोई भी बच्चा, कोई भी चाहे 10th का 12th का कंपटीशन का वो पढ़ सकता है। तो भाई साहब बहुत डीपली, बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई है, एक सेंटेंस छाट के लाए हैं, बिल्कुल मलाई, कतई मलाई सेंटेंस लाए हैं जिनसे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अच्छे से सभी बच्चे पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।